प्यारे बच्चों नमस्कार। M1 के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम M1 के एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है लेबनिट्ज थ्योरम। एक्चुअल में ये लेबनिट्ज थ्योरम आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यूनिट नंबर 2 में जो मैक्लॉरिन वाला टॉपिक है उस मैक्लॉरिन टॉपिक को पढ़ने से पहले ये लेबनिट्ज थ्योरम पढ़ना जरूरी है, बिकॉज कहीं कहीं लेबनिट्ज थ्योरम का इस्तेमाल मैक्लॉरिन में होगा। तो आइए जरा हम लोग आज लेबनिट्ज थ्योरम के ऊपर बात करें। लेबनिट्ज थ्योरम क्या होता है, इसकी जरूरत क्या है, हम इन सब चीजों के ऊपर आज बात करेंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि 12th स्टैंडर्ड में हमने फंक्शंस के nth डेरिवेटिव निकालना सीखा है। जैसे अगर आपके पास में y इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर n है, तो आपको याद होगा y1 इज इक्वल टू होता है n एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1, y2 इज इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस 1 एक्स रेस टू द पावर n माइनस 2, y3 इज इक्वल टू होता है n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स रेस टू द पावर n माइनस 3। और जब हम इसे n टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये बन जाता है n माइनस 1 n माइनस 2 एंड 3 2 1, राइट, यानी कि फैक्टोरियल n बन जाता है। ठीक, नाउ अब जरा ये समझने की बात है, आप में से हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति बच्चा हो जो ये ना समझ पा रहा हो कि हमने जब इसे n टाइम डिफरेंशिएट किया तो ये आखिरी में 3 2 1 कैसे आया। मे बी ऐसा हो सकता है। तो ये समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 हो, तो जब हम y1 करेंगे तो ये आएगा 5 x की पावर 4, y2 करेंगे तो आएगा 5 इंटू 4 इंटू एक्स की पावर 3, y3 करेंगे तो ये आएगा 5 4 3 x रेस टू द पावर 2, y4 जब करेंगे तो ये आएगा 5 4 3 2 x रेस्ट x, और जब हम y5 कर देंगे तो इट बिकम 5 4 3 2 1, राइट, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। उसी तरह से जब हम x की पावर n को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो लास्ट में 3 2 1, राइट, जैसे यहाँ पर 3 2 1 आया, करेक्ट। नाउ उसी तरह से जैसे ये हुआ x रेज़ टू द पावर n का nth डेरिवेटिव, वैसे ही आपको याद होगा कि अगर y इज इक्वल टू sin x हो तो हमने इसका भी nth डेरिवेटिव निकाला है। लेकिन क्योंकि हमें अब इसका nth डेरिवेटिव ऐसे निकालना है कि वो एक ऐसा फॉर्मूला हो जिसमें n की वैल्यू अगर हम रखें तो हमारे पास उस ऑर्डर का डेरिवेटिव आ जाए। जैसे ये y1 है, y1 निकालते हैं तो ये आता है cos x, y2 निकालते हैं तो ये आ जाएगा माइनस sin x। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि जो n वैल्यू है वो क्या है, तो हमें तो पता ही नहीं है cos आना चाहिए उस समय के sin आएगा, प्लस में आएगा, माइनस में आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो y1 आता है जो कि cos x है, इसे वापस sin में कन्वर्ट कर देते हैं, sin π/2 प्लस x, और फिर y2 निकालते हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू cos π/2 प्लस x, राइट। cos को फिर sin में चेंज करने के लिए फिर π/2 को ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा sin π/2 प्लस x, यानी कि sin 2π प्लस x। ऐसे ही जब y3 करेंगे तो ये बन जाएगा cos 2π/2 प्लस x, जिसे कन्वर्ट करेंगे साइन में और π/2 ऐड करेंगे तो इट बिकम sin 3π/2 प्लस x। और ऐसे ही जब nth डेरिवेटिव निकालेंगे इसका तो हमें मिलेगा sin nπ/2 प्लस x। कैसे, जब यहाँ 3 था तो यहाँ 3 आया, जब यहाँ n होगा तो यहाँ भी n आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम किसी एक फंक्शन का तो nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, हमने ये सीखा है। लेकिन अगर मान लीजिए हमसे कोई पूछे y इज इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर n sin x का nth डेरिवेटिव, या y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर cos x का nth डेरिवेटिव, या y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, इसका nth डेरिवेटिव अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर दो फंक्शंस दिए हुए हों
ठीक है ना, और उनका प्रोडक्ट का हमें nth डेरिवेटिव निकालना हो। एक फंक्शन का तो निकालना है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो उसका एक बार दो बार डिफरेंशिएशन हमने किया है, लेकिन अगर मान लीजिए कि उस प्रोडक्ट का यानी कि दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में आ जाए कुछ इस तरह से fx इंटू जी एक्स, तो इसका n टाइम डिफरेंशिएशन कैसे करें ये हम लोगों को सीखना है। और ये चीज हमें मिलती है कहां से, लेबनिट्ज थ्योरम से। यानी कि लेबनिट्ज थ्योरम एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिसकी मदद से हम दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो आइए जरा लेबनिट्ज थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या है। लेबनिट्ज थ्योरम कहता है if y is equals to u into v, where u is equals to ux, v is equals to vx, यानी u और v दोनों फंक्शन ऑफ x हैं, then dn dxn of u into v, यानी दोनों के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू u vn प्लस nc1 u1 vn minus 1 nc2 u2 vn minus 2 plus nc3 u3 vn minus 3 plus ncr ur vn minus r and लास्ट टर्म आएगा unv, where un का मतलब है nth डेरिवेटिव ऑफ u, vn का मतलब है nth डेरिवेटिव ऑफ v, एंड ncr का मतलब है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये आप लोगों ने 12th क्लास में जो कॉम्बिनेशन नोटेशन होता है क्रमचय संचय हिंदी में, वहां पर ये पढ़ा होगा। और इसकी वैल्यू निकालना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ nc2, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, राइट। इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, ये और ये कैंसिल, हमें मिला n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। उसी तरह अगर हम nc3 की वैल्यू निकालें तो ये होगी फैक्टोरियल, तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ऐसे ही हम लोग nc4 nc5 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इसे अपने दिमाग में रखिएगा, इसे 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 अपने दिमाग में रखिएगा कि ये क्या है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो रिजल्ट आया है वास्तव में ये रिजल्ट जो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन होता है उसी की मदद से बना है। कैसे बना है, आपको याद होगा कि जब हम किन्हीं भी दो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं प्रोडक्ट रूल से u इंटू वी, तो वो होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन। अब इसी को ही अगर एक बार और डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा d ऑफ dx u v1 प्लस dy by dx ऑफ u1 v। हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी v2, पहले से एक बार था दूसरी बार हो जाएगा, प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन v1 प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन, सॉरी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन। तो ये बन जाएगा u v2 प्लस 2 u1 v1 प्लस u2 v, जिसे हम लोग लिख सकते हैं u v2 प्लस 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2c1 u1 v1 प्लस u2 v। यानी जरा ध्यान दीजिएगा, जब हमने 2 टाइम डिफरेंशिएशन किया यानी 2 टाइम डिफरेंशिएट किया तो हमें फॉर्मूला मिला u v2
प्लस 2c1 u1 v1 प्लस u2 v। अगर इसी फॉर्मूले में हम n की जगह 2 लिख दें तो यही फॉर्मूला भी ये बन जाएगा। कैसे? u v2 प्लस 2c1 u1, 2 की जगह 2 लिख देंगे n की जगह, तो इट इज v1 प्लस 2c2, 2c2 की वैल्यू 1 होती है, u2 v, यानी बन गई। इसी फॉर्मूले को यानी इसी प्रोडक्ट रूल को और आगे बढ़ाते जाएं और इस टर्म को और डिफरेंशिएट करते जाएं तो यही फॉर्मूला लेibniz थ्योरम बन जाता है। ठीक है ना? नाउ ये तो हुआ फॉर्मूला, उसमें जो सिंबल यूज हुए वो। अब आइए जरा देखें कि कैसे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किसी भी फंक्शन के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव निकालने में किया जाता है। अच्छा, मैं एक बात और यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहाँ पर ये जो u होता है, u के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि अगर हमें ऐसा फंक्शन मिले जिसमें एक अलजेब्रिक फंक्शन हो। अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब होता है जिसमें अगर हम डिफरेंशिएशन करते जाएं तो वो आगे कभी भी जीरो हो सकता है। तो अक्सर u ऐसा चूज किया जाता है जिसके सक्सेसिव डेरिवेटिव जीरो हो जाएं, क्योंकि इसमें u1 u2 u3 यानी u के जो डेरिवेटिव है उनका ऑर्डर बढ़ रहा है, v के डेरिवेटिव का ऑर्डर कम होते जा रहा है। तो u हम ऐसा लें जो आगे चल के जीरो हो जाए, यानी जिसके डेरिवेटिव जीरो हो जाए। तो यहाँ पर इसको अपने दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चूज u such that its successive derivative are जीरो। तो हमें आसानी होगी nth डेरिवेटिव निकालने में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का। अब आइए जरा कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ y is equals to x square sin x, then find yn, then find yn। तो हमें इस y के लिए nth डेरिवेटिव निकालना है, तो हम लोग लेibniz थ्योरम का यूज करेंगे। उसके लिए हम लोग इसमें से एक फंक्शन को मानते हैं u और एक को मानते हैं v। इसे मानेंगे u और इसे मानेंगे v। आप लोग पूछेंगे क्यों? हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करें तो ये जीरो हो जाता है, लेकिन ये जीरो नहीं होता है। तो हमें u ऐसा फंक्शन सेलेक्ट करना है जिसके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स क्या हो जाएं? जीरो हो जाएं। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग लेट u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अब आपको याद होगा कि अगर हम u को डिफरेंशिएट करें एक बार तो इट बिकम 2x, दूसरी बार डिफरेंशिएट करें तो इट बिकम 2 और तीसरी बार डिफरेंशिएट कर दें तो इट बिकम 0। उसी तरह से v1 इज इक्वल्स टू होता है cos x, जिसे हम लोग लिख सकते हैं sin पाई बाय 2 प्लस x। v2 इज इक्वल्स टू होता है cos पाई बाय 2 प्लस x, जिसे साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम फिर पाई बाय 2 ऐड करेंगे, दिस बिकम 2 पाई बाय 2 प्लस x। और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं और vn निकालें तो ये आएगा sin n पाई बाय 2 प्लस x। राइट स्टूडेंट्स? तो ये हुई वैल्यू vn की। अब हम लोग लगाते हैं लेibniz थ्योरम। तो लेibniz थ्योरम क्या कहता है? लेibniz थ्योरम स्टेट्स दैट कि dn dy by dxn of x square into sin x is equals to ध्यान दीजिएगा u मतलब x स्क्वायर इंटू vn मतलब v का nth डेरिवेटिव। क्या है ये है sin n पाई बाय x प्लस n पाई बाय 2 प्लस x प्लस nc1 2x sin n minus 1 pi by 2 plus x प्लस nc2 प्लस nc2 2x का डिफरेंशिएशन 2
साइन n माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स, राइट। इसे और अगर सिंप्लीफाई करें तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर साइन n पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस, आपको पता है NC1 की वैल्यू, NC1 इज n, 2x एज इट इज, एंड ये रहा साइन n माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस NC2 की वैल्यू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 2, राइट, जो 2 से 2 बाद में कैंसिल हो जाएगा, साइन n माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो ये जो एक्सप्रेशन आई, ये जो इक्वेशन आई, दैट इक्वेशन और दैट रिजल्ट इज कॉल्ड nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा हमने कैसे किया, फर्स्ट फंक्शन यानी कि u साइन एक्स का nth डेरिवेटिव प्लस NC1 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन साइन x का, जो भी साइन x था उसका n माइनस 1 डेरिवेटिव, तो वही इसमें n की जगह n माइनस 1 रख दिया तो अपने पास आ जाएगी वैल्यू, प्लस NC2 इंटू 2 यानी कि 2x का डिफरेंशिएशन 2 और साइन n माइनस 2, मतलब साइन का डिफरेंशिएशन का ऑर्डर कम होता जा रहा है और एक्स स्क्वायर का बढ़ता जा रहा था। इसके आगे अब क्योंकि जैसे ही हम जाएंगे तो हमें 2 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जो कि 0 हो जाएगा, इसलिए ये सीरीज यहीं पर रुक जाएगी, यानी कि इसके nth टर्म डिफरेंस डेरिवेटिव में केवल 3 टर्म्स आएंगे, राइट। अगर यहाँ पर x की पावर 3 होती तो एक टर्म और बढ़ जाता, 4 होती तो एक टर्म और बढ़ जाता, और ऐसे काम आगे बढ़ता 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 जाता, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से करते हैं लेibniz थ्योरम का यूज। अब हम एक ऐसा प्रॉब्लम लेते हैं लेibniz थ्योरम के लिए जो अक्सर आपको तब मिलेगा जब आप मैक्लॉरिन थ्योरम से किसी फंक्शन को एक्सपेंड कर रहे होंगे और वहां पर लेibniz थ्योरम यूज हुआ होगा nth डेरिवेटिव निकालने में। तो आइए जरा एक प्रॉब्लम और लेते हैं और फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन आता है इस तरह से, if 1 minus x square into y2 plus x y1 plus y is equals to 0, then differentiate n times। यानी कि अगर ये एक्सप्रेशन हमारे पास है तो इसे n टाइम डिफरेंशिएट करना है। नाउ जब हम इसे n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें लेibniz थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, और ध्यान दीजिएगा हमारे पास टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं, यानी कि हर टर्म में लेibniz थ्योरम लगेगा। क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, यहाँ तो जरूर लगेगा, यहाँ भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ भी लगेगा, लेकिन यहाँ एक सिंगल फंक्शन है, दैट्स व्हाई यहाँ पर लेibniz थ्योरम लगे ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पर काम अपना डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर लेibniz की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ और यहाँ पड़ेगी। तो आइए जरा देखें कि यहाँ पर कैसे हम लोग लेibniz को यूज करेंगे। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है और आप ये भी जानते हैं कि किसे फर्स्ट फंक्शन मानना है और किसे सेकंड, मतलब किसे u मानना है और किसे v। तो ये रहा हमारा u, ये रहा v, ये रहा u और ये रहा v, और ये तो अकेला है इसलिए कोई बात नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा इन टाइम। तो आइए जरा फॉर्मूला लगाएं, तो हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, nth डेरिवेटिव ऑफ y2, 2 टाइम पहले से ही है, n बार और करना है, दिस बिकम yn प्लस 2 प्लस nc1 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, yn प्लस 2 को एक कम कर दीजिए, yn प्लस 1, मतलब n टाइम या n माइनस 1, तो 2 टाइम पहले से ही था, ये n प्लस, सीधे सीधे ऐसे समझिए कि यहाँ पर yn प्लस 2 है तो यहाँ yn प्लस 1 आएगा, यानी एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, ऑर्डर कम हो जाएगा, प्लस nc2 डिफरेंशिएशन ऑफ 2x minus 2x, तो इट इज -2 एंड डिफरेंट एंड नेक्स्ट स्टेप इज yn प्लस 1 यहाँ पर है तो यहाँ आएगा yn, यानी कि एक ऑर्डर कम डेरिवेटिव का।
प्लस ये हमने किसका किया स्टूडेंट, ये हमने किया केवल पहले टर्म का। अब दूसरे टर्म की बारी, फर्स्ट फंक्शन यानी कि x, nth डेरिवेटिव ऑफ y1, तो ये बन जाएगा yn प्लस 1। क्यों, क्योंकि एक बार पहले से ही है, n बार और करेंगे, प्लस x का डिफरेंशिएशन nc1 x का डिफरेंशिएशन 1 इनटू yn प्लस 1 का एक ऑर्डर कम करिए, इट बिकम yn प्लस, और y का डिफरेंशिएशन n टाइम yn इज इक्वल्स टू 0, तो चल ही रहा है। अब इसे सिंपलीफाई करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू yn प्लस 2 प्लस, इसे लिख देते हैं हम लोग माइनस nc1 की वैल्यू होती है n और ये 2x साथ में है, yn प्लस 1, ये माइनस 2 को आगे ले आइए, nc2 की वैल्यू होती है n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 yn प्लस x yn प्लस 1 राइट, प्लस n nc1 की वैल्यू n और ये yn प्लस yn एक पहले से चल रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल क्योंकि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, ये मिल जाएगा हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस yn प्लस एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, कुछ कॉमन भी दिख रहा होगा आपको इसमें, x कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा 2n माइनस 1, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस लेना पड़ेगा, x yn प्लस 1। नाउ ये और ये तीनों, ये दोनों, इनमें yn कॉमन है, तो अगर हम यहाँ से प्लस yn कॉमन लेते हैं, प्लस की जगह माइनस yn कॉमन लेते हैं, तो हमें मिलेगा n इंटू n स्क्वायर माइनस n, यहाँ पर माइनस n और ये माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो हमें मिल गया स्टूडेंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2n माइनस 1 x yn प्लस 1 माइनस yn n स्क्वायर 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक्चुअल में ये जो एक एक्सप्रेशन आई है, ये जो रिलेशन आया है, इसे कहते हैं रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन का मतलब होता है एक ऐसा संबंध जो कि किसी फंक्शन y और उसके दूसरे ऑर्डर के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि ये yn प्लस 2 है, ये yn प्लस 1 है और ये yn है, तो इनके बीच में एक रिलेशन आ गया है, और इस रिलेशन में हम n की डिफरेंट वैल्यू रखकर y2 निकाल सकते हैं, y3 निकाल सकते हैं, y4 निकाल सकते हैं। तो ये हुआ इसका n टाइम डिफरेंशिएशन, ये दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस बाय लेबनिट्ज थ्योरम। इसका यूज मैक्लॉरिन में कई जगहों पर होगा, ऐसा कई जगहों पर आपको लेबनिट्ज से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और वहां पर फिर जो चीज यूज होती है वो होती है कि ये रिलेशन हमें x इज इक्वल्स टू 0 पर निकालना पड़ता है। तो खैर वो तो फर्दर बात है, हमें तो खैर ये सीखना था कि कैसे हम इसको लेबनिट्ज थ्योरम से n टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट इस तरह से होता है। तो हमने आज लेबनिट्ज थ्योरम समझा। लेबनिट्ज थ्योरम क्या होता है, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव निकालने के लिए होता है, और अगर दो फंक्शंस में से एक फंक्शन अलजेब्रिक हो तो हम उसे मानते हैं u इसलिए क्योंकि u के सक्सेसिव डेरिवेटिव 0 हो जाएं, ठीक, और हमें यहाँ पर v का nth डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है जो हमें निकालना होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम किसी भी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हैं, इसका जरा ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको मैक्लॉरिन में अवश्य मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेबनिट्ज थ्योरम समझ में आया होगा। हम जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। आपको अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है हमारे वीडियोस में, या फिर अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज हमें जरूर लिखिए, मेल करिए, फोन करिए, हमें आपके फीडबैक का इंतजार है।